क्लास स्टार्ट करते हैं। नमस्कार एवरीवन, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। वेलकम टू द एस्ट्रोलॉजी एकेडमी ऑफ इंडिया। मैं हूं आपका वास्तु एंड वैदिक एस्ट्रोलॉजी मेंटोर प्रकाश रस्तोगी। वैसे तो मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूं छोटा सा, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। मैं जी ऑलमोस्ट सर। 7-8 साल से इस इंस्टीट्यूट से इन्वॉल्व साथ में हूँ। और रही बात वैदिक एस्ट्रोलॉजी की, तो मैं 12 से 15 साल से इसको कर रहा हूँ। एज अ हॉबी है, शौक शौक में करवा जा रहा है, ऐसा कुछ मेजर मेरा ये है नहीं वर्क, ठीक है। मैं उत्तर प्रदेश के कानपुर और इलाहाबाद की एक छोटा सा जगह है फतेहपुर, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। और हम लोग ऑनलाइन क्लासेस ही मेजर करते हैं। इंस्टीट्यूट आपका डेली बेस्ड है, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोगों को सर्टिफिकेशन मिलेगा। पर सर्टिफिकेशन तभी मिलता है जब आप लोग एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं। प्रॉपर एग्ज़ाम होता है, ऑनलाइन होता है। वो पैटर्न जो भी होगा वो इंस्टीट्यूट आप लोगों को बाद में बताएगा। बिफोर स्टार्टिंग आर डेमो क्लास, मैं आपको बता दूं कि हम लोग क्या क्या चीज़ कवर करते हैं। हम लोग बहुत स्क्रैच से शुरू करेंगे। मैं ये मान के चलता हूँ कि आप लोगों को ये तक नहीं पता है कि कौन कौन से प्लैनेट्स होते हैं, कौन सी राशियां होती हैं। जी सर। मैं ये बिलीव करता हूँ कि जहाँ भी जो बैठा हुआ है वो किसी को कुछ भी नहीं आता है। हो सकता है बहुतों को बहुत कुछ आता हो, कुछ बेसिक नॉलेज रखा हो। बहुतों ने वेबिनार अटेंड करके यहाँ पे आएंगे, यूट्यूब नॉलेज से लेके आए होंगे। बट हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे कि आप लोगों को ये भी नहीं पता है कि सन क्या है, मून क्या है, राहु क्या है, केतु क्या है, कुछ नहीं पता है। तो बहुत ही बेसिक एलिमेंट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं और हायर लेवल, एडवांस लेवल तक जाते हैं। पहले बहुत ही बेसिक चलेंगे, पहले हाउसेस के बारे में बताएंगे, राशियों के बारे में बताएंगे, जोडियाक साइन के बारे में बताएंगे आप लोगों को। प्लैनेट्स क्या होते हैं, ग्रह क्या होते हैं, उनके बारे में बताएंगे। जी सर। फिर उसके बाद हम लोग सारे दोष करेंगे, पंच महापुरुष जो होते हैं, राजयोग होते हैं, उनको करेंगे। सूर्य के जो योग होते हैं वो करेंगे, चंद्र के योग करेंगे। फिर आगे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे हम लोग पंचांग भी सीखेंगे, नक्षत्र के बारे में भी पढ़ेंगे, जी सर। प्रोफेशन भी पढ़ेंगे। और हम लोग विषमोत्तरी दशा उसको कैसे एनालाइज करते हैं, प्रोडिक्शंस कैसे करने में वो हेल्पफुल मिलेगी हम लोग को। हम लोग उन सभी चीज़ को कंसिडर करते हुए आगे मूव करते हैं। और लास्ट में डिविजनल चार्ट्स तक जाते हैं, जिसे हम लोग षोडश वर्ग कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में डिविजनल चार्ट्स कहते हैं। तो मैक्सिमम चीज़ अष्टवर्गा भी हम लोग करते हैं, ऐसा नहीं कि अष्टवर्गा नहीं करते हैं। जो भी मेजर पार्ट है टू बी ऐसा एस्ट्रोलॉजर जो एक चार्ट देख सके, प्रोमिनेंट कुछ प्रोडिक्शंस कर सके बेसिक्स को, जैसे शादी को लेके, पढ़ाई को लेके, लव अफेयर्स को लेके, मनी हाउस को लेके, पेरेंट्स को लेके, लव मैरिज को लेके, ये सभी कंसिडर हम लोग करते हैं सब में। जो कोर्स है वो स्टार्ट होगा आपका, और ऑलमोस्ट 28 से 30 क्लासेस तक जाती हैं। क्लासेस मैंने अगर बोल दिया 28 to 30, दैट डजेंट मीन्स कि 28 फिक्स्ड हो गई हैं। हर बैच की अपनी अपनी क्षमता होती है, कि कैपेबिलिटी होती है। हम लोग उसके अकॉर्डिंगली मूव करते हैं। हाँ, क्लासेस शुरू होने का टाइम बहुत फिक्स्ड है। मैं बहुत पंचुअल इस मामले को लेके। मैं शार्प 8 o'clock पे क्लास स्टार्ट कर देता हूँ। इवनिंग क्लासेस होंगी, जो भी आप लोग को डेज जी अलॉट सर। होते हैं, वो दैट इज डिपेंड अपॉन द इंस्टीट्यूट। क्लास शार्प 8 o'clock पे स्टार्ट हो जाएगी। क्लास एंड कब होगी मेरे बैच में मुझे नहीं पता रहता है। मैं 10 बजे पर खत्म करूँ क्लास, 11 बजे करूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं है। जब तक वो टॉपिक कवर नहीं हो जाएगा कंप्लीट, पूरे बच्चों को नहीं आएगा, क्लास रैप अप नहीं होती। तो ये आप लोग थोड़ा सा प्रिपेयर होकर रखिएगा कि क्लास सिर्फ 2 घंटे की नहीं होती है। ये बाकी इंस्टीट्यूट की तरह नहीं है कि हमने बोला 1 घंटे में पढ़ाया, रैप अप किया, किसी को आया आया, नहीं आया नहीं आया। क्योंकि मैं पर्टिकुलर एक एक का नाम लेके डाउट्स पूछता हूँ। जैसे यहाँ पे अगर मयंक सर हैं, आदि सर हैं, विजय सर हैं, मैं एक एक का जी नाम सर। लेके पूछूंगा कि किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलेगा सर। इसलिए टाइम लगता है हम लोग को, तो आराम से करेंगे। कभी कभी क्लासेस ऑफ भी हो जाती हैं, कभी मैं बिजी, कभी इंस्टीट्यूट बिजी, कभी कुछ बिजी, कभी इंटरनेट की प्रॉब्लम आ जाएगी। तो वो सब क्लासेस काउंट नहीं की जाएंगी। तो जब तक कोर्स कंप्लीट नहीं होगा, जब तक हम लोग कंप्लीट नहीं करेंगे, तब तक हम लोग इस तरह से चलेंगे। किसी को कोई डाउट या कोई क्वेरी हो इस सब चीज़ को लेके, तो पूछ सकते हैं आप लोग हैंड रेस करके, या ऐसे भी हैंड वेव करोगे तो पूछ लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट एक बार में एक ही लोग बोलिएगा तो इट विल बी अ गुड कम्युनिकेशन बेसिकली। अ, राधे राधे सर, मयंक। राधे राधे मैं। अ, तो मेरे को ये पूछना था सर कि जैसे जो भी ये कोर्स होगा हमारा,
आफ्टर दिस कोर्स कैन वी स्टार्ट एज अ प्रोफेशनल ऑफ एस्ट्रोलॉजी? भाई एस्ट्रोलॉजी को एज अ प्रोफेशन स्टार्ट कर सकते हैं कि हमको इसके अलावा भी कुछ और सीखना होगा या कुछ? मैं ये अंडरस्टूड है कि हाँ चलो, सीखने के लिए हमारे को बहुत कुछ रहता है और ये सब, बट बेसिक से लेके जैसे जो आप मास्टर का कोर्स हम कर रहे हैं, तो उसमें हम स्टार्टिंग में जो प्रिडिक्शंस आप बोल रहे हैं कि कर पाएंगे, तो एज अ प्रोफेशनल भी स्टार्ट कर सकते हैं कि उसके लिए हमको कुछ और भी कोर्सेज करने पड़ेंगे आगे, या फर्दर स्टडी वगैरह कुछ? सर ये कोर्स करने के बाद मेरे स्टूडेंट्स इस तरह से काबिल हो जाते हैं कि आप एस्ट्रो टॉक, एस्ट्रो सेज, 91 एस्ट्रोलॉजी, जितने भी मोड्स हैं, ऑनलाइन मीडियम हैं, आप वहाँ पे इंटरव्यू देंगे। मैं अभी से गारंटी ले सकता हूँ कि अगर आपने प्रॉपरली कोर्स किया है, मुझे सिर्फ और सिर्फ आपकी अटेंडेंस चाहिए यस यस। और कुछ नहीं चाहिए आपकी। बस आप अटेंडेंस दीजिए, जो मैं बोल रहा हूँ उस सबसे आप नोट्स खुद लिखेंगे। मेरे में प्रॉब्लम क्या है, मैं नोट्स देता नहीं हूँ, आपको नोट्स बनाने होंगे खुद। नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ्स मिलेंगी, बुक्स भी बताऊंगा, बट एक टाइम के बाद बताऊंगा, ओके। ताकि जो मैं नोट्स दूं तो उसको पढ़ो तो कुछ समझ में तो आए आपको। मैं पहले से सब कुछ दे दूंगा तो फायदा क्या आप लोगों को? तो आप लोग सिर्फ डेटा ही ना बुक्स आके खरीदो, फिर फायदा क्या किसी भी टीचर का होने का, एक्सप्लेन करने का कोई टॉपिक? तो सब मिलेगा। तो जब आप लोग उत्तर लिखोगे ना, तो मेरे लिए वही सफिशियंट होता है। और प्रीवियस बैच के आप किसी बच्चे से बात कर लीजिए, कहीं से भी इंस्टीट्यूट से आप नंबर लीजिएगा, आपको वो कॉन्फ्रेंस कॉल करा देंगे। नंबर तो शायद शेयर ना करें, कॉन्फ्रेंस कॉल करा देंगे। आप गूगल रिव्यूज़ देख लीजिए, आप बच्चों से जिसका कहेंगे उससे बात करा दी जाएगी आपको, ऐसा कुछ नहीं है। और आप देखिएगा सब बच्चों ने, मैं तो बोलता ही हूँ कोर्स कंप्लीट होने से पहले ही बोलता हूँ कि सब लोग अप्लाई करिए। और अभी तक तो फिलहाल अच्छा है, रिकॉर्ड ट्रैक इतना अच्छा रहा है कि 98 से 99% तक बच्चों का प्लेसमेंट हो गया है। एंड दे हैव स्टार्टेड अर्निंग, और अच्छा अर्न कर रहे हैं। जितना भी इंस्टीट्यूट को फीस दी है, वो 2 महीने के अंदर उसका डबल निकाल लिया उन्होंने, विद इन 2 मंथ्स। पर मैं ये भी बोलता हूँ साथ साथ कि जो ये प्लेटफॉर्म्स हैं, इसमें आप ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाएंगे। क्यों नहीं टिक पाएंगे? क्योंकि ये लोग प्रिडिक्शंस पे नहीं फोकस करते, ये लोग सब प्लेटफॉर्म फोकस करते हैं रेमेडीज बेचने पे। हम्म। बट क्योंकि आप नए नए सीख के आए हो, आप इस इंडस्ट्री में आ रहे हो, तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट इस वक्त प्रैक्टिस करना। डिफरेंट चार्ट्स आए, आप लोग क्या करोगे ना जब क्लासेस होंगी, व्हाट यू विल डू, आप खुद का चार्ट लेके बैठोगे, अपनी मदर, अपनी फादर, अपनी वाइफ, अपने बच्चों का चार्ट लेके बैठोगे। इसके अलावा आप दुनिया बाहर देखोगे ही नहीं। पर जब आप इन प्लेटफॉर्म पे जाते हो, तो आप दुनिया देखते हो। तो जब किसी अननोन से आप इंटरेक्ट करते हो और आपने चार बातें बोली, उसने यस किया, तो लगता है नहीं, जो पढ़ा जो सीखा वो सही सीखा, हम सही डायरेक्शन पे हैं। रही बात एस्ट्रोलॉजी की, तो मैं भी आज भी सीख रहा हूँ। मैं आज भी बुक्स खिलाता हूँ, आज भी बुक्स रीड करता हूँ। किसी में ना कोई नया ऑब्जर्वेशन, नया तरीका मिल जाता है। कभी शॉर्टकट, कभी लॉन्ग कट, कुछ ना कुछ मिल जाता है। तो इसकी लर्निंग एज कभी खत्म ही नहीं होगी आप लोगों की। बट इस बात की एश्योरिटी मैं दे सकता हूँ अपनी तरफ से, इंस्टीट्यूट भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं पर्सनल दे सकता हूँ कि कोर्स कंप्लीट के बाद ये एश्योरिटी है कि आप लोग प्रोडिक्शन भी कर पाएंगे। और आप लोग जिस जगह जाएंगे वहां पे अपना एक मतलब रिमार्क बना के आएंगे कि हाँ ये नॉलेज है इस बंदे को। ओके, थैंक यू और सर। कोई डाउट किसी का? यस विजय सर पूछिए। सर ये जो चार्ट आप कह रहे हैं, चार्ट जो हम बनाएंगे, क्या बाय हैंड बनाएंगे या कोई सॉफ्टवेयर के ऊपर प्रोवाइड किया नहीं जाएगा? नहीं, इस चार्ट हम लोग मैथमेटिकल पार्ट्स में नहीं जाएंगे। हम लोग आपसे कहेंगे ऐप यूज करिए, बेसिकली एस्ट्रो टॉक, एस्ट्रो से जो भी ऐप आप यूज करना चाहते हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। हाँ। जो पेड वर्जन की हम बात ही नहीं करेंगे, आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करिए। हम लोग उसका एनालिसिस पार्ट सीखेंगे, ओके। कैलकुलेशन पार्ट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि एक्यूरेसी रेट 99% है। अभी तक मैं इतने टाइम से देखा हूँ, बहुत रेयर केस में होता है कि कुछ डिग्रीज का फर्क आता है। डिग्री का फर्क आता है, ये बात मानता हूँ मैं, पर 1 या 2 डिग्री का फर्क आता है, इससे ज्यादा फर्क नहीं आता है। बाकी प्लेसमेंट ऑफ जो भी प्लैनेट्स, हाउसेज हैं या राशियां हैं, वो कभी गलत नहीं होती हैं। क्योंकि ये सिंपल मैथ्स है, मैथ्स के एल्गोरिथम में लगा दी गई है। वो एल्गो में जब बैठता है तो सही चार्ट बन के आता है। ओके। हम लोग मतलब मैथमेटिकल पार्ट नहीं सीखेंगे। ये इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कराएगी क्या ऐप? नहीं नहीं, ये तो जेनरिक ऐप है ना, एस्ट्रोटॉक से जेनरिक ऐप है, आप उसमें कर लो। तो एस्ट्रो टॉक पे जैसे हम डाउनलोड करेंगे तो वो चार्ज नहीं करेंगे उसका? नहीं नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमको सिर्फ और सिर्फ चार्ट बनाना है वहाँ पे, बाकी कुछ नहीं करना वहाँ पे। ठीक है, ठीक। मैं पूरा वो पूरा गाइड करूंगा आप लोग कैसे क्या करना है। ओके, ओके, ओके। बहुत सारे हिंदू पंचांग ऐप है, एक एस्ट्रो करके ऐप है, बहुत सारे ऐप है। शिव पराशर लाइट एक ऐप है, जो अच्छा, अच्छा। प्रोफेशनल है, वो 30,000 रुपीज का आपको सॉफ्टवेयर परचेज करना पड़ता है, वो ऐप नहीं है, दैट इज अ सॉफ्टवेयर। अगर आप लोग बहुत आगे एडवांस जाओगे, क्योंकि उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी हाँ। हुई है।
इंफॉर्मेशन दी तो बहुत सारी, पर आपको उसको यूज करना, रीड करना आना चाहिए, तो उसके भी आपको लेवल पर अभी नहीं पहुंचोगे। जी जब जी। साल 1.5 साल प्रैक्टिस कर लोगे तब उसकी नीड आएगी। अभी के लिए फिलहाल आपके लिए एक जो फ्री सॉफ्टवेयर दैट इज सफिशिएंट। ओके ओके। एक दो चीजें और थी सर मेरी। हाँ बिल्कुल सर, पूछिए। हाँ, जैसे ये जो हमारा कोर्स रहेगा तो इसमें हम उस टाइप का भी निकाल पाएंगे क्या, जैसे किसी की हमको टाइमिंग वगैरह नहीं मालूम है, तो वो चीजें मतलब ऐसा ब, कवर रहता है कि कुछ सिलेबस में? सर, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन होता है इसका टॉपिक। इसके लिए एक्चुअली मैं सिखाने को सिखा दूं, बट इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। ये आप जब कोर्स कर लोगे तो हम्म, आपको बिल्कुल बेसिक्स आ जाएंगे। जी। इस कोर्स के बाद आप बर्थ टाइम का कोर्स करिएगा तो आप निकाल पाओगे। बट अभी क्या है ना, इट इज़ वेरी टफ। यस मैं सर। ऐसा छोटी नहीं लूंगा कि नहीं मुझे आपका नहीं एडमिशन चाहिए तो मैं आपको उससे कुछ भी बोल दूं। नहीं नहीं नहीं, और ये कोर्स करने के बाद ये तरीका है। बट इसके लिए 1 to 1 होता है। हम लोग बहुत दशा देखते हैं, सिस्टम देखते हैं, फिर इवेंट्स कैसे हुए, कब शादी हुई, कब क्या हुआ, अगर किसी का है, या बर्थ कब हुई, कब उसने 10th पास किया, क्या कोई प्रॉब्लम आई, कोई एक्सीडेंट हुआ, वो डेट्स को मिला के उसको डेट्स याद होनी चाहिए एटलीस्ट। हम्म, अगर बर्थ डेट याद नहीं तो टाइम याद नहीं, तो ये सब तो डेट याद हो कि इवेंट कब हुआ। तो हम लोग 90% एक्यूरेट प्रिडिक्शन तक पहुंचते हैं। ये हिट एंड ट्रायल होता है। ओके। हिट जी एंड ट्रायल होता है। एक्यूरेसी इसमें इतनी ज्यादा नहीं कही जाएगी। अगर डेट पता है और टाइम नहीं पता है तो एक्यूरेसी आ जाएगी। अब क्योंकि बहुतों को डेट भी नहीं पता होती है। वो कहते हैं कि सावन पैदा हुए थे। सावन में 30 दिन होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। हम कितने प्रिडिक्शंस करेंगे, कितने हिट ट्रायल करेंगे? इट इज टफ। नक्षत्र बता दे तो भी फिर एक बार होता है कि नक्षत्र तो एक ही बार आएगा एक दिन में। तो कुछ एक प्रोमिनेंट चीज पता चल जाए तो हम लोग बहुत सटीक तक पहुंच सकते हैं। फॉर दोज, मैं बोलता हूँ उनके लिए फेस रीडिंग या पाम रीडिंग, पामिस्ट्री, ये सब ज्यादा बेटर होता है फॉर हेल्थ कंसर्न। वो ओके। भी सिर्फ जी हेल्थ कंसर्न के लिए बोलूंगा। बाकी एजुकेशन, लव लाइफ, ये सब के बारे में, प्रोफेशन के बारे में आप ज्यादा बात नहीं कर पाओगे उसमें। ओके सर, थैंक यू। हाँ, मगर इससे सर आप जैसे क्वेश्चन पूछा, इसका एक और एक सब्स्टिट्यूट रास्ता भी होता है। फॉर एग्जाम्पल आप हैं, आपको अपनी मदर का चार्ट दिखवाना है मेरे से। मदर का कुछ नहीं पता आपको, ना बर्थ पता है, ना टाइम पता है, ना कुछ पता है। बट मैं आपके चार्ट से, क्योंकि आपको अपना सब कुछ पता है, आपके चार्ट में मदर हाउस होता ही होता है, दैट इज यस। 4th हाउस। यस यस। हम उससे मदर का चार्ट बना सकते हैं आपके बिहाफ पे। ओके। अगर 5 सिबलिंग्स हैं, 5 भाई बहन हैं, तो मुझे पांचों का चार्ट चाहिए होगा। उससे फिर मैं मदर का बना सकता हूँ कि मदर को ये हेल्थ इश्यूज इस टाइम पे आ सकती है, इसका ये क्योर हो सकता है। दैट इज द बाईपास वे। ओके। वो हम लोग इसमें सीखेंगे। उसका कॉन्सेप्ट का नाम होता है भवत जी। भावम। सॉरी। भवत भावम टॉपिक का नाम है, भवत भावम। बहुत वो हम बहुत लोग हाँ। करेंगे 4th 5th क्लास में, हम लोग करते हैं। ओके। तो वो बाईपास तरीका है इससे निकालने की। बस वो सिर्फ पेरेंट्स का या अपने खुद के सिबलिंग, सगे भाई बहन का, उससे ऊपर आप ही नहीं जा पाओगे उसमें भी। ठीक ठीक ठीक। और सर इसमें हम रेमेडीज वगैरह भी देखेंगे कोर्स में? हाँ, रेमेडीज करेंगे। रेमेडीज बहुत जेनरिक होती हैं और बहुत जो स्पेसिफिक होती है वो भी करेंगे। वो तो बहुत लास्ट में आएगा वो सब पार्ट। यस यस यस। ओके, थैंक यू सर। यस, आदि सर सर पूछिए। सर जी, क्लास की टाइमिंग्स और डेज कौन से रहेंगे सर वीकली टाइमिंग्स तो के? मैं बता सकता हूँ आपको। टाइमिंग्स रहेंगी, रात के 8 बजे शुरू होगी क्लास, खत्म वही जी मान सर। चलिए अप्रोक्सीमेट 11 बजे के लमसम खत्म होगी डेली। वो तो अगर कोई इशू नहीं, आपने तो बता अगर ही मेरा, दिया। हाँ, अगर मेरा बैच मिलता है आप लोगों को, तो मेरा तो यही फिक्स टाइमिंग है, रात के 8 बजे से 11 बजे तक रहता है। और अगर आप लोगों को और डे टाइम वीकेंड्स? चाहिए, नहीं नहीं, डेली क्लासेस नहीं होती सर। मैं लेट मी कंप्लीट। डेली क्लासेस नहीं होती हैं। वीक में सिर्फ 2 दिन क्लासेस होंगी। और मेरा जो इस वक्त ओके। स्लॉट खाली है दैट इज मंडे एंड वेडनेसडे। तो मुझको लगता है ऐसा है कि इंस्टीट्यूट जो भी आप लोगों को बैच देगा इस वक्त, वो मंडे और वेडनेसडे को देगा फ्रॉम 8 PM ऑनवर्ड्स। हफ्ते में सिर्फ 2 क्लासेस होंगी। 2 क्लास में इतना हो जाएगा ना कि आप रिवाइज नहीं कर पाओगे पूरे वीक। जी सर। अगर मैंने कॉन्फ्रेंस क्लास ली तो क्लासेस मिस हो जाएंगी ना, तो फिर आप कोप अप नहीं कर पाओगे। राइट। चलेगा। और कोई डाउट सर थैंक यू। आपको? जी थैंक यू सर। देखिए, नोटिस भी आ गई है। बैच विल स्टार्ट फ्रॉम 22 December एवरी मंडे एंड वेडनेसडे 8 PM। जी। यस सुमित सर, एवरी आपने हैंड मंडे रेस एंड किया। हाँ। यस सर। सर इसमें जैसे हम ये पूरा कोर्स चलेगा, ला जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी
तो बहुत पुरानी है। उसके बाद अभी मतलब ज्यादा वो नहीं था पॉपुलर। लाल किताब और उसकी रेमेडीज वो अब बहुत ज्यादा पॉपुलर है। मतलब अब जो जितनी मैक्सिमम रेमेडीज है ना हर जगह वो लाल किताब से है। तो इस कोर्स में क्या वो लाल किताब इंटरलिंक्ड है या ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी नहीं ओनली? सर, लाल किताब हम लोग इंटरलिंक नहीं करते हैं। बस जो रेमेडीज बताया जाएगा वो लाल किताब के थ्रू ही होगा, थोड़ा बहुत मिलता जुलता रहेगा, ऐसा नहीं है। बट लाल किताब अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। वो सिर्फ रेमेडीज की ही बात करते हैं, वो लोग वहाँ पे बेसिक हाँ। एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं करते हैं। पर अगर आपको सर वैदिक एस्ट्रोलॉजी का बेसिक्स नहीं पता होगा, तो चाहे आप फिर लाल किताब की बात कर लीजिए, चाहे आप केपी एस्ट्रोलॉजी की बात करिए, चाहे आप भृगु नंदी की बात करिए, जिसे हम बीएनएन कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो पहले आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी आनी चाहिए, उसका बेस से लेकर एडवांस तक आना चाहिए, तभी आप उसको अप्लाई कर पाएंगे। क्योंकि लाल किताब की जो रेमेडीज हैं, दे हैव टू बी डन इन वेरी अ पर्टिकुलर वे। उसमें जरा सा भी ऊपर नीचे कुछ हुआ तो वो हम्म। नेगेटिव इम्पैक्ट भी देती है। ओके। तो लाल किताब की रेमेडी जो यूट्यूब में चल रही है ना, वो करके कभी करना ही नहीं चाहिए। बाई ग्रेस ऑफ गॉड अगर कोई अच्छा होगा, जो सही बैठ गई तो बैठ गई, वरना मैं कभी रिकमेंड नहीं करता हूँ कि यूट्यूब से देख के आप लाल किताब की रेमेडी कर लीजिए। क्योंकि जरा सा ऊपर नीचे हो गया ना, हम्म। आप भाप भी नहीं पाओगे कि आपके संग क्या गलत हो गया। इट इज वेरी हम्म। रिस्की। हम्म। तो अगर लाल किताब की रेमेडीज करनी है तो देन यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस अबाउट दिस थिंग। बट उसके लिए भी आपको वैदिक आना चाहिए। वैदिक बेस अगर नहीं आता है तो लाल किताब आपको समझ में नहीं आएगी, आप रेमेडी करो कैसे। हम्म। ठीक है। ओके सर। और किसी कोई डाउट? अजय सर, अमन सर, मोहंती सर। यस विजय सर पूछिए। सर जो क्लासेस होगी, तो क्लासेस के आफ्टर वो वीडियो भी प्रोवाइड होगा क्या? हाँ, रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी। रिकॉर्डिंग्स क्योंकि मैं रात को क्लास लेता हूँ, रात को इंस्टीट्यूट बंद हो जाता है, तो रिकॉर्डिंग्स अपलोड होती है आपके गूगल ड्राइव पे। उसका ओके। एक्सेस आपको मेरे ख्याल से साल, 2 साल, 3 साल तक रहता है, वो इंस्टीट्यूट से आप कंफर्म कर लीजिएगा। ओके। पर रिकॉर्डिंग जो अपलोड होगी गूगल ड्राइव में, वो नेक्स्ट डे दोपहर के 2 बजे तक अपलोड होती है। भाई जब स्टाफ आता है, एडिट करता है, वो सब कर के फिर अपलोड होता है, तो 2 बजे तक अपलोड हो जाती है। फिर आपको वो मिलेगी। और वो ओके। कभी भी कहीं से भी आप एक्सेस कीजिए। जो आपने ईमेल आईडी दिया है इंस्टीट्यूट को, उसी ईमेल आईडी से जो लिंक्ड आपका गूगल ड्राइव है, जी वहीं पे जी। आपको मिल जाएगा एक्सेस। ओके ओके। काफी सर टाइम तक हार्ड रहता है, कॉपी 3 4 साल तक मिलेगी स्टडी रहता है। मटेरियल की? सर स्टडी मटेरियल की हार्ड कॉपी मिलेगी क्या? नहीं, हार्ड कॉपी कुछ नहीं मिलेगी इसमें। पीडीएफ मिलेंगे। मैं आपको रिकमेंड करूंगा बुक्स, और बाकी जो हम लोग क्लास में करेंगे वो नोट्स आपको खुद लिखने पड़ेंगे मैम। और सर सर्टिफिकेट भी फिर ऑनलाइन ही मिलेगा? सर्टिफिकेट ऑनलाइन मिलेगा, सर्टिफिकेट हार्ड कॉपी पोस्ट से जाती है। ओके सर। बुक्स बुक्स की हम लोग जो बात कर रहे हैं, जब तक आप खुद लिख के नहीं करोगे तब तक आप सीख भी नहीं पाओगे। यस विजय सर। मैं अभी बुक के लिए पूछ रहा था। बुक्स बताऊंगा जब टाइम आएगा, जब लेक्चर्स शुरू हो जाएंगे, जब ओके उसका सही टाइम आएगा, मैं बुक्स खुद बताऊंगा आप लोगों को। ओके। ओके। और किसी कोई डाउट? यस सुमित सर। सर एक तो आप हमें सर मत बोलो, हम तो स्टूडेंट हैं, आप नहीं सर नहीं हो। सर, मेरी आदत तो है। मैं स्टूडेंट सर मैम कह के एड्रेस करता हूँ, दैट इज माई। अब क्या है कि जैसे अगर हमारा जैसे क्लासेस में आप हमारा जो खुद का बर्थ चार्ट है, मतलब हम्म। सबसे पहले वो स्टार्ट होती है जैसे अप्लाई हम अपने पे ही करते हैं जैसे आपने बोला, या फैमिली के पास, वो डिस्कस होगा क्या आपके साथ? हाँ बिल्कुल होगा। मैं आप लोगों का जो चार्ट है, इंडिविजुअल आपका जो चार्ट है, उसी का एग्जाम्पल लेता हूँ। अगर मैंने कोई दोष पढ़ाया, कोई राजयोग पढ़ाया, तो मैं क्लास के सभी बच्चों का चार्ट लूंगा, बट आप ही लोग का लूंगा, आपके फैमिली मेंबर्स का नहीं लूंगा। और उसमें दिखाऊंगा आप लोगों की बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ताकि आप क्लियरिटी आ जाए। और इसी ने आपकी लाइव एग्जाम्पल्स हो जाते हैं आप लोगों के लिए। तो हम्म। आप अपने खुद चार्ट में देखो कि क्यों बन रहा है, तो कैसे बन रहा है, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। मैं जिस तरह से आपको पढ़ाऊंगा, दैट इज समथिंग डिफरेंट। हम लोग व्हाइट बोर्ड यूज करते हैं। अभी मैं ओके उसका आपको एक ट्रायल दूंगा कि हम लोग कैसे पढ़ते हैं। ओके। ओके। बहुत ही ठीक यूजर है सर। फ्रेंडली क्लासेस होती हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। आपका ग्रुप बनेगा, आप ग्रुप में जितने क्वेश्चन पूछना पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। जितना आप लोग ग्रुप में एक्टिव रहोगे, मैं उतना एक्टिव रहूंगा। इट इज ओके बोथ सर। वे कम्युनिकेशन। दोनों तरफ से जितना रहेगा उतना जाएगा। मतलब मैं तो जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं तो पूरी करूंगा ही करूंगा, चाहे एक ठीक बच्चा है सर। एक्टिव हो चाहे सब बच्चे एक्टिव हो। तो सर इसमें हम लोग ये ट्रांजिट वगैरह सारा कवर हाँ, करते हैं ना? ट्रांजिट भी ट्रांजिट, करूंगा। नक्षत्र वगैरह ट्रांजिट भी जो करते अपने हैं। बोले हैं, है ना? ट्रांजिट करेंगे, नवतारा करेंगे, अष्टवर्गा करेंगे,
आपकी चार्ट्स करेंगे, डिविजनल चार्ट्स भी करेंगे हम लोग, पंचांग करेंगे, कुंडली मिलान करेंगे। ओके, और सारा मतलब हम लोग एग्जाम्पल वगैरह के साथ कि 2-3 एग्जाम्पल जैसे हर किसी की, जैसे आपने मैं भी बोला सबका कि चार्ट लेके चलूंगा, मैं सबका चार्ट। नहीं तो आप लोग होमवर्क करोगे सबका, उसमें आप टेंशन मत लो सर। ठीक 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 सर। यस। ओप्पो CPH2681, प्लीज मेंशन योर नेम। चले गया ही नहीं है। ओप्पो CPH2681, प्लीज मेंशन योर नेम। या माइक ऑन करके बात करिए सर। आपको मैंने इंस्टीट्यूट हटा देगा सर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और किसी कोई डाउट, कोई क्वेरी? सर ये क्लास हाँ सर, बोलिए जी सर। सर ये क्लास जो है हमारा कितने मतलब महीने तक कितने दिनों का होगा टोटल? सर ये तो बोलना बहुत, 4 से 6 महीने मान के लिए, 5-6 महीने चल ही जाता है सर, इतना चल ये जाता शायद मेरा ही होगा सर। ओप्पो ओप्पो जो अभी कह रहे थे, अजय कुमार मिश्रा नाम है। है। अच्छा अच्छा। जी सर जी। ठीक, तो क्या आप 2 डिवाइस से लॉगिन है क्या सर? नहीं, मेरा तो अजय नाम से है। तो ओप्पो मोबाइल तो मेरा भी है, अब पता नहीं। नहीं नहीं, वो तो जो दूसरा है फिर। अच्छा। यस मयंक सर, आपने हैंड रेस किया। हाँ, एक चीज और पूछनी थी मेरे को, जैसे अभी आपने बोला कि क्लासेस जो हैं वो 22 से स्टार्ट हो रही हैं, ट्वेंटी हम्म। सेकेंड एंड 24। तो बीच में जैसे हमारी क्लास वगैरह कुछ मिस हो जाती है तो कैसा क्या है? रिकॉर्डिंग्स आएंगे ना, रिकॉर्डिंग्स मिलेंगे आप, आपको और रिकॉर्डिंग देखना उसका होगा। क्लैरिफिकेशन फिर हम हाँ नेक्स्ट हाँ, क्लास भी। नेक्स्ट क्लास में आप जब क्लास स्टार्ट होती है आप पहले भी पूछ सकते हो, या फिर क्लास के बाद भी आप पूछ सकते हो। वो तो मेरे और आपके ऊपर रहेगा कि आप बोलोगे सर मुझे ये प्रॉब्लम है, डिस्कस करना था, तो मैं देखूंगा कि वो इंपॉर्टेंट है पहले बताना है क्या कि बाद में बता सकते हैं। अगर पूरी क्लास पूछे कि नहीं सर फिर से रिपीट कर दीजिए, तो हम फिर से रिपीट करेंगे। ओके, क्योंकि दैट ये इज अप टू मेंटोर एंड द हम्म, स्टूडेंट। ये वाला हॉलीडे वाला वीक चल रहा है ना, क्लासेस स्टार्ट हो रही है तो इस चक्कर हाँ में। हाँ, नहीं कोई दिक्कत नहीं सर, ये इस चीज़ को लेके आप बिल्कुल रहिए, कंफर्टेबल रहिए। इंस्टीट्यूट में ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी आपको। और कोई मेंटोर से कोई बैच के कोई भी आप पढ़िए, पामिस्ट्री करिए, टैरो करिए, वास्तु करिए, कुछ भी करिए आप इंस्टीट्यूट से। ये तो मैं श्योरिटी मैं आपको देता हूँ, जबकि मैं तो दूर दूर तक कोई कोर कमेटी में मेंबर भी नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ एम्प्लॉई छोटा सा। हम्म, चलेगा सर। ठीक है, चलिए आज से स्टार्ट करते हैं। मैं बहुत बेसिक्स रखूंगा ताकि आप लोग समझ जाए कि मेरा टीचिंग पैटर्न क्या है, ताकि आप लोग समझ में आ जाए। कैमरा जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो आप लोग ऑन कर लो, बेटर है, नहीं करोगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम उसका भी नहीं है। फर्स्ट सेकंड क्लास में थोड़ा ऑन कराता हूँ ताकि मैं देख तो लूँ कि कौन कौन मेरे स्टूडेंट हैं, ताकि मैं पहचान सकूँ, पता चला कहीं रात। वैदिक एस्ट्रोलॉजी का है, हिंदी और इंग्लिश मिक्स होके चलेगी आपकी। कुछ चीज़ें जो हैं वो हिंदी में बताने में ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन हो पाती हैं। वाइट बोर्ड में मैक्सिमम मैं इंग्लिश में ही लिखूंगा हर चीज़ों को। आप लोग बोलोगे कि नहीं सर मुझे हिंदी में भी लिख दो, तो मैं हिंदी में भी लिख दूंगा, बट इंग्लिश में मेजर रहेगा। अगर हम वैदिक की बात करते हैं तो पहला पार्ट आता है इसका कैलकुलेशन का, जब हम लोग बोलते हैं गणित। अब क्योंकि इतने IIT इंजीनियर्स बैठे हुए, उन्होंने एस्ट्रोलॉजी वगैरह सब कुछ सीखा, उन्होंने सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिया है, तो इसकी अब कुछ नीड रह नहीं गई है। करंट का अब देखा जाए आज की डेट में तो इसकी इतनी नीड है नहीं, क्योंकि चार्ट्स आपके पास आ रहे हैं और एक्यूरेसी लेवल बहुत अच्छा है। 98% से लेके 99% तक बहुत अच्छा एक्यूरेसी लेवल है। जल्दी एरर्स देखने को मिलती नहीं है। चाहे कोई भी ऐप उठा लीजिए, आप बाई डिफॉल्ट उठा लीजिए, आप खुद क्रॉस चेक कर लो 4 ऐप में, आपको सेम चार्ट मिलेगा। और आपका जो मन करे ऐप, आप वो ऐप यूज करो। इंस्टीट्यूट कोई भी ऐप को प्रमोट नहीं करता है। अब आता है जो मेजर आता है, दैट इज प्रिडिक्शन पार्ट। प्रिडिक्शन मतलब क्या है कि हाउ टू रीड अ चार्ट। हम लोग जो फोकस करेंगे वो इसमें करेंगे।
और इसी को हम लोग बोलते हैं प्रश्न कुंडली भी कह सकते हैं आप। एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट भी प्रश्न कुंडली का, वो भी हम लोग करेंगे इसी बैच में, लास्ट में करते हैं जब बेसिक्स आ जाता है तो। अगर मैं स्टार्ट करता हूँ प्रिडिक्शन की, जो फोकस्ड है, हर कोई इसी के लिए सीखना चाहता है कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। तो एक बात हमेशा हम लोग ध्यान रखें, एस्ट्रोलॉजी हेल्प्स यू टू करेक्ट योर सेल्फ, और टू टेक प्रिकॉशंस। अगर चार्ट में लिखा है कि आज ब्लड लॉस होना है, अब वो चाहे आपका दांत टूट जाए उससे निकल जाए, आपको एक कट लग जाए ब्लेड का, चाहे एक्सीडेंट हो जाए या कुछ हो जाए, या आप खुद जाके ब्लड डोनेट कराओ, अगर चार्ट में बोला है कुछ मेजर इंसिडेंट होने वाला है तो वो होगा। वॉट वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रोलॉजी इज दैट हम उसकी इंटेंसिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर मुझ मेरे में लिखा है कि मुझे कुछ लॉ की प्रॉब्लम आने वाली है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपने कार का चालान कटा के जाके उसको डिपॉजिट कर दूँ, कोर्ट का चक्कर लगा लूँ। मैंने क्या किया, जो इंसिडेंट होना था मैंने उसको फुलफिल कर दिया, बट अपने वे में, अपनी कन्वीनियंट में कर लिया। या मैं ये नहीं करूँगा तो पता चला किसी ने मुझे कोई एक कोर्ट केस कर दिया। तो ये गाइडेंस पता चल जाता है कि कब कैसे क्या कर सकते हैं हम लोग बस। तो इन सब को सीखने के लिए, इन सब को समझने के लिए एक इस तरह का चार्ट बनता है। इसी को हम लोग बोलते हैं कुंडली। इसके अलग अलग नाम होते हैं। तो जो बेसिक नाम होता है उसको हम बोलते हैं D1 चार्ट, जिसे हम लगन चार्ट भी बोलते हैं। ये जो डायग्राम बनाया है हमने, इस तरीके के रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं नॉर्थ इंडियन स्टाइल, जो कि अब बहुत कॉमन है और वर्ल्ड वाइड इसी को यूज किया जाता है। इससे पहले हम लोग यूज करते थे साउथ इंडियन स्टाइल, वो थोड़ा डिफरेंट होता है, उसमें थोड़ा इस तरह से बनता है चार्ट वाला, उस तरह से बनता है। इसको भी सीखेंगे जब कोर्स में आगे जाएंगे तो सीखेंगे, बताऊंगा कन्वर्ट करना, बताऊंगा सब कुछ बताऊंगा। ठीक है ना, सब कुछ बताया जाएगा ये सब आप लोगों को। और तीसरा होता है बंगाली चार्ट भी होता है एक, तीन तरह का होता है जिस तरह से हम लोग अपने चार्ट को ड्रॉ कर सकते हैं। नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, बंगाली। बंगाली जो है वो प्रॉपर सिर्फ और सिर्फ बंगाल और उड़ीसा में रह के गया, उसके आगे मूव नहीं कर पाया। साउथ इंडियन चार्ट मेजर आपको बुक्स में मिलेगा, जो पुरानी बुक्स मिलेंगी आपको, बट अगर करंट देखोगे आप सभी बुक्स में, तो इसी तरीके से आपको मिलेगा, जो ये बना हुआ है डिज़ाइन, इसी डिज़ाइन में मिलेगा। तो हमको इसी चार्ट को रीड करना सीखना है कि इसको कैसे रीड करें, इसमें क्या चीज़ लिखा है, क्या लिखा है, उसका मतलब कैसा है, अगर कोई यहाँ लिखा है तो कैसा है। तो इसमें क्या होता है, 12, 9 और 12, क्या हो गया, 12 हाउसेस, 9 प्लैनेट्स और 12 जोडियक साइन, इनका रूल होता है। यानी हिंदी में अगर बात करें इसी को, तो हाउसेस को हम लोग बोलते हैं भाव, प्लैनेट हो गया आपके ग्रह, और ये हो गया आपका राशि, मिथुन राशि, मेष राशि, कर्क राशि, सुना होगा ना आप लोग, उसकी बात हम करते हैं।
तो 12 9 12 का ही चक्कर है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन निकालने का 12 9 12 का, तो बहुत हद तक हम समझ जाएंगे। एआई जो आजकल आ रहा है, फोकस हो रहा है, उसमें क्या किया गया है? बस यही डेटा स्टोर कर दिया गया है और कुछ नहीं किया गया है। बट एआई से बेटर ह्यूमन क्यों है? कि कहीं ना कहीं हम लोग इंट्यूशन बेस्ड भी काम करते हैं, प्रिडिक्शन देखते हैं, हम लोग हर चीज़ को देखना पड़ता है। एज क्या है, इस वक्त क्या नीड है, क्या चाह रहा है क्लाइंट, हम लोग उससे बात करते हैं। तो एआई कभी भी ओवरकम नहीं कर पाएगा इस बात को, ये तो फॉर श्योर है। हाँ, वो अप्रोक्सीमेट आपको प्रिजम्पशंस दे देगा बहुत कुछ तक, मगर जो ह्यूमन टच है ना, जो प्रिडिक्शंस है, जो इंट्यूशन बेस्ड प्रिडिक्शंस हैं, वो कभी भी एआई में नहीं आएगा, क्योंकि वो तो सिर्फ डेटा पे बेस पे बात कर रहा है, वो उससे तो कुछ बात नहीं कर रहा है। 12 हाउसेस, जो ये बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं ना हम लोग को, ये हैं हाउसेस, इन्हीं को हम लोग भाव बोलते हैं। और इनकी हम लोग लेबलिंग करते हैं। ये फर्स्ट हाउस है। जब कभी भी मैं हाउस बोलूंगा, तो मैं कोशिश ये करता हूं मैं उसको रोमन नंबर में लिखूं। जब मैं हाउस बोलूंगा, तो मैं रोमन नंबर में लिखना पसंद करता हूं। तो दिस इज फर्स्ट हाउस। अब इसकी जो लेबलिंग होती है वो एंटी क्लॉकवाइज चलती है, वो इस तरह से चलेगी। तो ये फर्स्ट हाउस हुआ, ये सेकेंड हाउस, ये थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, एट्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस एंड 12 हाउसेस। 12 भाव हो गए हमारे। ये हाउसेस कभी भी चार्ट में बदलते नहीं है। चाहे मेरा चार्ट हो, चाहे आप में से किसी का भी चार्ट हो, चाहे मयंक सर का चार्ट हो, चाहे अजय सर का चार्ट हो, चाहे वो ओप्पो वाले सर का चार्ट हो, चाहे रिचा मैम का चार्ट हो, किसी का भी चार्ट हो, ये हाउसेस फिक्स्ड रहेंगे। कब फिक्स्ड रहेंगे? मगर अगर हम बात नॉर्थ इंडियन स्टाइल की कर रहे हैं, तो हाउसेस फिक्स्ड होते हैं किस तरह के चार्ट में? नॉर्थ इंडियन स्टाइल में ये फिक्स्ड है। और हर हाउस अपने आप में कुछ ना कुछ क्वालिटी एट्रीब्यूट्स लेके रखता है। अगर हम क्वालिटीज की बात करें, तो ये आप खुद हो गए, दिस इज योर पर्सनालिटी। ये आपका स्पाउस का चार्ट हो गया, हाउस हो गया। दिस इज योर मनी हाउस। पैसा आएगा तो रुकेगा कि नहीं रुकेगा, जाएगा कहाँ, आएगा कैसे आएगा, ये हाउस बताएगा। ये आपके यंगर सिबलिंग का हाउस है, छोटे भाई बहन का हाउस है। दिस इज योर मदर हाउस। ये आपका लव अफेयर है, या फिर आपकी एजुकेशन, या फिर आपके बच्चों का घर। एक हाउस मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है। ये मनी तो है ही, ये फूड भी है आपका, ये आपकी इमीडिएट फैमिली भी है, ये यंगर सिबलिंग है, तो ये करेज भी है, ये पड़ोसी का भी है, नेबर भी हम थर्ड हाउस से देखते हैं। बहुत ही एक बहुत छोटा प्रेक्षण में बता रहा हूँ। अगर थर्ड हाउस में मार्स लिखा हुआ है, तो आप देख लेना आपके घर के अगल बगल कोई ना कोई पुलिस वाला या कोई ना कोई वकील साहब जरूर मिल जाएंगे, अगल बगल, जो जिसकी आपको छत से छत दिख रही हो, मिल रही हो आसपास। अपार्टमेंट में रह रहे होगे तो उस बिल्डिंग में मिल जाएंगे आपको, गारंटी है, अगर मंगल बैठा है तो। मार्स मतलब मंगल। दिस इज योर जॉब हाउस, सिक्स्थ हाउस। दिस इज योर बेसिकली सडन का,
सडन लॉस सडन प्रॉफिट का घर है ये। फादर का हाउस, आपका प्रोफेशन, कर्म भाव से बोलते हैं हम लोग। फ्रेंड्स का, रिलेटिव्स का, या फिर प्रॉफिट हाउस भी बोलते हैं इसको। देखिए ये प्रॉफिट हाउस है और ये सडन प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, दोनों में अंतर है। एक वो प्रॉफिट है जो मेहनत करके मिला है, एक है कि लक से मिल गया, एकदम से मिल गया, सोचा नहीं था कि कहीं से पैसा आने वाला है, पर आ गया। एंड दिस इज योर एक्सपेंस हाउस, वैभव। एक्सपेंस हाउस, वैभव। तो ये बहुत बेसिक बताया मैंने आपको कि 12 हाउसेस होते हैं, उन हाउसेस में हम लोग क्या चीज़ कहाँ पे देखते हैं वो पता चलता है। तो ये पहला पार्ट आया आपका। सेकेंड पार्ट क्या आता है इसी के बाद? दैट इज योर 9 प्लैनेट्स। हर प्लैनेट का अपना अपना एट्रीब्यूट होता है, अपना अपना तत्व होता है, कुछ देने का, कुछ लेने का, कुछ अच्छे हैं, कुछ खराब है। तो पहले तो हम पहले 7 प्लैनेट सीखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट 7 प्लैनेट्स हैं जो हमें दिखते हैं, दोज आर विजिबल, जो सच में हैं ब्रह्मांड में। सन, मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस और सैटर्न। ये अंग्रेजी नाम हो गए। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनिदेव जी। ये वो 7 प्लैनेट्स हैं जो दिख रहे हैं, ये वाकई हकीकत में है ब्रह्मांड में। आप अगर टेलीस्कोप से देखोगे तो दिख जाएंगे। आप टेलीस्कोप से देखोगे तो दिख जाएंगे आपको, है ना। तो ये सब प्लैनेट्स हैं जो रहते हैं। हाँ, इसके अलावा होता है 2 प्लैनेट्स और, दैट इज शैडो प्लैनेट्स। जिसे हम हिंदी में बोलते हैं छाया ग्रह। ये होते हैं राहु और केतु। इनकी एक स्टोरी है अपने में कि जब विष्णु भगवान ने, जब समुद्र मंथन हुआ तो विष्णु भगवान ने अमृत लिया और मोहिनी अवतार का रूप लिया। एक गॉडेस, बहुत सुंदर लेडी का रूप लिया और कहा लाइन लगाया जाए, पहले देवताओं को अमृत दिया जाएगा, उसके बाद फिर राक्षसों को, जो है दानवों को अमृत पिया जाएगा। बट एक दानव थे जो सोचते थे कि नहीं, विष्णु भगवान देवताओं को जल देने के बाद, अमृत पान कराने के बाद वो राक्षसों को अमृत पान नहीं कराएंगे, वो गायब हो जाएंगे, अमृत लेके भाग जाएंगे। स्वर भानु नाम का एक राक्षस था, स्वर भानु नाम का एक राक्षस था। उसने क्या किया, उसने अपना रूप बदल लिया, डिस्गाइज किया। किसके फॉर्म में? देवताओं के रूप में आ गया और जाके उसी लाइन में लग गया। और जैसे ही उसने अमृत पान किया, यहां तक सिर्फ गले के कंठ तक आया था, पान अमृत आया था, उतने में ही सूर्य और चंद्रमा ने आइडेंटिफाई कर लिया। सूर्य और चंद्रमा ने आइडेंटिफाई कर लिया कि नहीं, ये तो देवता नहीं है, ये लोग गलत से आए हैं, इन्होंने धोखा दिया है। तो विष्णु भगवान ने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र से उनका गला काट दिया। तो धड़ अलग हो गया और सर अलग हो गया। तो जो हेड पार्ट था वो बन गया हमारा राहु, और जो बॉडी पार्ट था वो बन गया हमारा केतु। 2 पार्ट्स अलग अलग हो गए, राहु केतु। बट क्योंकि अमृत पान हो चुका था, भाई उनके बॉडी के अंदर अमृत जा चुका था, तो वो मरे नहीं, इनको आजीवन का मतलब वो मिल गया, ब्लेसिंग्स मिल गई इन लोगों को। ब्लेसिंग्स मिलने के बाद क्या हुई कि राहु केतु के लिए सबसे इन्होंने
जो मोस्ट एनिमी प्लैनेट हो गए वो हो गए सन और मून। तो जब जब सूर्य और चंद्रमा के आसपास राहु या केतु आते हैं तो सूर्य और चंद्रमा को क्या लग जाता है? ग्रहण लग जाता है। जब भी ये होगा तो सूर्य केतु जब जब सूर्य और चंद्रमा के पास जब जब राहु और केतु आएंगे तब तक सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगेगा ही लगेगा। तो ये स्टोरी है कि कैसे आए और इनको क्यों मेलेफिक में ट्रीट किया जाता है। राहु वो है जहां बैठेगा ना वहां आपकी दिमाग आप खूब ज्यादा लगाओगे, एक्सेस दिमाग लगाओगे। यही होता है अटैचमेंट और ये होता है डिटैच। जहां केतु बैठेगा ना उस हाउस से बिल्कुल डिटैच कर देगा आपको, मन ही नहीं लगेगा आपको काम करने का। आप लोग अपने चार्ट में देखना, अगर आप लोगों को आता है थोड़ा आइडिया तो देखना, जहां पर राहु बैठा है आपका मन वही काम करने के लिए लगता होगा जहां बैठा होगा। फर्स्ट हाउस में रहेगा, अपने आप से बहुत प्यार करोगे। फोर्थ हाउस में माँ से प्यार बहुत करोगे। टेंथ हाउस में है राहु तो अपने प्रोफेशन से बहुत ज्यादा प्यार करोगे। केतु बैठ गया अगर सेवेंथ हाउस में, स्पाउस वाले हाउस में, तो स्पाउस के साथ कहीं मन लगेगा ही नहीं लगेगा, हमेशा उससे दूर भागोगे। तो ये बहुत बेसिक ट्रेट्स हैं, बहुत ज्यादा एलिमेंट्री बेसिक ट्रेट्स हैं। हम इनको भी डेप्थ में पढ़ेंगे कि सूर्य और क्या क्या देता है, चंद्रमा और क्या क्या देता है, इसके क्या ट्रिब्यूट्स हैं। जैसे सूर्य है, सूर्य आपकी लाइफ में क्या हुए? सूर्य आपकी लाइफ में आपके फादर हुए। मून मदर, मार्स बड़ा भाई, मरकरी आपकी कम्युनिकेशन पावर, आपकी सिस्टर, जुपिटर आपके गुरु, आपके टीचर। टीचर कोई एज नहीं होती है। अगर आपसे कोई छोटा भी आपको कुछ समझा रहा है, कुछ एक्सप्लेन कर रहा है, इसका मतलब है कि उससे भी आपने ज्ञान लिया, वो भी आपके लिए गुरु कहलाएगा। वीनस, वीनस इज अबाउट योर वाइफ, लग्जरी, कंफर्ट। शनि है, शनि है वृद्ध प्लैनेट, सीनियर सिटीजन प्लैनेट है। वो बताता है कि आपको डिसिप्लिन में रहना चाहिए, आपको ऑनेस्टी बरतनी चाहिए इस हाउस को लेके। तो जिस जगह जिस हाउस में वो जाएगा आपको वो चीज वहां पे करोगे तो कभी भी कोई भी प्लैनेट नेगेटिव इंपैक्ट देगा ही नहीं आपको। हमको सिर्फ यही समझना होता है। बट क्या है ना, एक जो आदत होती है वो ये होती है कि हम लोग नाम से डर जाते हैं, शनि के नाम से, राहु केतु के नाम से डर जाते हैं। जबकि हो सकता है कि 90% चार्ट में शनि राहु केतु कुछ प्रॉब्लम क्रिएट ही ना कर रहा हो। प्रॉब्लम कौन से क्रिएट कर रहे हैं? सन मून मार्स मरकरी क्रिएट कर रहा हो, सूर्य चंद्रमा मंगल बुध गुरु शुक्र, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो आपके। तो हमको देखना पड़ता है कि किसकी महादशा चल रही है, किसकी अंतर्दशा चल रही है। उसके लिए हम लोग सीखेंगे विमशोत्तरी दशा सिस्टम। हालांकि दशा सिस्टम जो होता है वो 30 टाइप्स के होते हैं, 30 तरह का दशा सिस्टम लिखा हुआ है। बट जो कॉमनली यूज होता है दैट इज विमशोत्तरी। योगनी भी इतना ज्यादा यूज नहीं होता है। विमशोत्तरी बिल्कुल सटीक प्रदर्शन देता है और काफी हद तक मैच करता है। तो हम लोग इस कोर्स में विमशोत्तरी को कंप्लीट तरीके से सीखेंगे कैसे ऑब्जर्व करते हैं। सिर्फ एक आइडिया है, एक एक ट्रिक है जो समझना होता है और कुछ नहीं है। तो अभी हमने क्या कहा, बेसिक बताया मैंने आपको 12 हाउसेस के बारे में, भाव के बारे में, फिर 9 प्लैनेट्स का मैंने बताया। अब आता है 12 राशियां, 12 राशियां या 12 जोडियक साइन। तो ये राशियां है ना, ये राशियों का आपको नंबर याद करना पड़ेगा कि कौन सा नंबर होता है, क्योंकि इनका नंबर फिक्स्ड है। वन विल ऑलवेज बी टोल्ड एज एरीज यानी मेष राशि, टू विल बी टॉरस वृषभ राशि, थर्ड इज जेमिनाई
मिथुन राशि। फोर्थ इज कैंसर, कर्क राशि। फिफ्थ इज लियो, सिंह राशि। सिक्स्थ इज वर्गो, कन्या राशि। सेवेंथ इज लिब्रा, तुला राशि। एट्थ इज स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। नाइन्थ इज सैजिटेरियस, इसको हम लोग बोलते हैं धनु राशि। 10 इज केप्रिकॉन, मकर राशि। नाइन्थ इज एक्वेरियस, कुंभ राशि। पाइसेस, मीन राशि। तो ये 12 राशियां होती हैं। आप लोगों ने सुना होगा सूर्य राशि, चंद्र राशि। जो मेजर फोकस हम लोग करते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में वो मून साइन होता है। मून राशि, चंद्र राशि के हिसाब से प्रिडिक्शंस होती हैं। अब कुछ अखबार ना चंद्र राशि प्रिडिक्शन करते हैं, कुछ अखबार सन साइन से प्रिडिक्शन करते हैं। जो न्यूज़पेपर नहीं आप देखते हो, जो फोरकास्ट होता है कि भविष्य बताते हैं, सब करते हैं, तो अलग अलग होता है। इन्हीं में ग्रहों का गोचर होता है, सब कुछ इसी में होता है। तो 12 भाव, 9 ग्रह और 12 राशियां, जब इनके कॉम्बिनेशन को हम लोग समझने लगते हैं तो हमें ये जो विद्या है वैदिक एस्ट्रोलॉजी विद्या, ये हमको आने लगती है, ये हमें समझ में आने लगती है। जो ये राशियों में लिखा है नंबर 1 2 3 4 5, ये फिक्स्ड है, ये आपको याद करना पड़ेगा। मैं बार बार एरीज नहीं लिखूंगा, मेष नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ 1 नंबर लिखूंगा। यहां पर मैं न्यूमरिक लिखूंगा, तो ये ना 1 2 3 लिखा ऐसे लिखूंगा। जब मैं भाव के बारे में बात करूंगा तब मैं रोमन नंबर्स में 1 2 3 लिखूंगा। तो ये डिफ्रेंशिएट बताने के लिए कि मैंने कब क्या लिख रहा हूं, क्या समझा रहा हूं, वो समझाने के लिए। तो 12 राशियां, 9 ग्रह और 12 भाव, जब इसको हम मिल के पढ़ेंगे, समझेंगे और इसके हिसाब से अपना चार्ट देखेंगे तो बहुत सी चीजें पता चलेंगी। और आप लोग खुद कंफर्म करोगे कि हाँ ऐसा में ऐसा हुआ, ऐसा नहीं हुआ, या ऐसा हो सकता है, या ऐसा हुआ था। इसी तालमेल को जब हम लोग पढ़ते हैं तो करते हैं। हम लोग इंस्टीट्यूट में ना बहुत से टर्मिनोलॉजी होती है, बहुत सी चीज़ें होती हैं, मगर हम लोग इंस्टीट्यूट पे सिर्फ फोकस करते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, जो कि भरत पराशर होरा शास्त्रम में लिखी गई है, जिसे हम लोग बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में BPHS, भरत पराशर होरा शास्त्रम। इसमें क्या होता है, इसमें जो पराशर ऋषि थे वो अपने एक डिसिप्लिन से, एक अपने शिष्य से बात कर रहे थे। अब बातों बातों में इस कुंडली का देखना, इसको ऑब्जर्व करना, इसको समझना, ये सब सिखा रहे थे। तो जितना भरत पराशर में लिखा हुआ है, जो भी ज्ञान, जो भी उसमें लिखी हुई बातें, हम लोग उसी को सीखते हैं क्योंकि वही बेसिक है। हाँ, क्योंकि एक एक दोष है जो इसे आप लोग सुने होंगे, नाम सुना होगा आपने, इसे हम लोग बोलते हैं काल पुरुष का। सॉरी, काल पुरुष कुंडली होती है, काल सर्प दोष। काल सर्प दोष आपने सुना होगा नाम बहुत ज्यादा। तो जो काल सर्प दोष है वो मेंशन नहीं है, और ये 12 टाइप के होते हैं काल सर्प दोष। और हम लोग इस इंस्टीट्यूट में, इस क्लास में आप सीखेंगे 12 के 12 टाइप सीखेंगे, और काल सर्प दोष क्या होता है वो सीखेंगे। ये दोष इस बुक में नहीं लिखा हुआ, बट ये ऑब्जर्व किया गया है, हजारों लाखों चार्ट से ऑब्जर्व किए गए हैं कि जब ऐसा ऐसा कुछ है तो ये प्रॉब्लम्स कॉमन देखी गई सब में। ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच था, किसी ने शुरू किया और लाखों करोड़ों चार्ट में ऑब्जर्व किया, करोड़ों चार्ट में, यानी कि कुछ चंद चार्टों में ऑब्जर्व किया तो बोल दे नहीं ऐसा होता है, नहीं, करोड़ों चार्टों में देखा गया है, उसके बाद ये बातें लिखी गई हैं। तो पराशर ऋषि ने तो नहीं बोला कि ऐसा कुछ दोष होता है, बट हम लोगों ने जब ऑब्जर्व किया तो बहुत से बाद में भी ऋषि मुनि आए जिन्होंने देखा, उन्होंने जब बहुत चार्ट्स देखे, बहुत चार्ट्स रीड किए, तो उन्होंने कहा नहीं ये दोष होता है। तो वो बहुत प्रोमिनेंट माना गया है, तो हम लोग उसकी बातें भी करेंगे, उसकी रेमेडी भी करेंगे। बहुत बेसिक रेमेडीज होती हैं, बहुत ज़्यादा रेमेडीज नहीं होती सब में।
जब वो टॉपिक पढ़ाऊंगा तो साथ साथ उसकी रेमेडीज भी बता दूंगा। अभी तक जो हमने बातें की हैं, लेट मी रिमूव दिस व्हाइट बोर्ड। अभी तक जितनी भी बातें हम लोगों ने किया है, जो भी बेसिक्स में मैं बात किया है, किसी को कोई डाउट कोई क्वेरी हो, मैं नाम लेता हूँ कि जिसको हम लोग पैटर्न फॉर्म में फॉलो करते हैं ताकि पता चल जाए। या आप लोग हैंड रेस करो, अच्छी बात है। या फिर जो लोग कैमरा ऑन किए होंगे उनको पहले नाम लिया जाएगा, जो कैमरा ऑफ है उनका नाम बाद में आएगा। सो सिंपल। तो आई विल स्टार्ट विथ आदि राज सर। अभी सर बहुत ही बेसिक बताया, सिर्फ ये बताने के लिए कि किस तरह से टीचिंग पैटर्न यहाँ का है, इंस्टीट्यूट का है, आप लोगों को समझ में आए। तो कोई डाउट कोई क्वेरी आया इसमें कि आपको बेसिक्स पता था सर? सर आप म्यूट हो, प्लीज अनम्यूट कर लो। सर आप अनम्यूट करिए। हाँ ये सर हो गया। हाँ जी, थोड़ा बहुत बेसिक पता था, लेकिन जिस तरह से आपने बताया 12 हाउसेस, 9 प्लैनेट्स एंड अगेन 12 जोडिएक साइंस, तो उसके ऊपर से पूरा मुझे डिटेलिंग अभी पता चल गया। और हर एक घर की क्या खासियत है, फिर उसके साथ में कौन से प्लैनेट्स जुड़े हुए हैं, और फिर जो आपने जोडिएक साइंस आपने जो बताया कि भाई मैं नंबर से लूंगा, तो वो भी एक अच्छी बात लगी। दैट विल बी इजी फॉर लर्निंग। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके। मयंक सर कोई डाउट कोई क्वेरी आपकी? यस सर। हाँ जैसे हाँ, आपने एक चीज बताई थी, 6th हाउस और 10th हाउस की। मतलब मेरे को थोड़ा बहुत ये कुंडली का हाउसेस का आइडिया था बस, और ज्यादा तो मेरे को नहीं है एकदम। बट इसमें आपने बोला था एक 6th हाउस जो है वो हमारा जॉब जॉब से रिलेटेड है, और 10th हाउस प्रोफेशन। तो डिफरेंस क्या रहेगा इसमें, पहली चीज? बताता हूँ क्योंकि हाँ। सर। 10th हाउस बताएगा प्रोफेशन, आप किस फील्ड में क्या काम करोगे। बट आप हाँ। उसको उसका जॉब की तरह निभाओगे कि बिजनेस की तरह निभाओगे, दैट इज द डिफरेंस। मुझे पता है मैं टीचर बनूंगा, पर मैं टीचिंग की जॉब करूंगा कि टीचिंग का बिजनेस करूंगा, दैट इज समथिंग डिफरेंट। तो गॉट इट सर। कौन सा हाँ। प्रोफेशन करोगे ये पता चलेगा 10th हाउस से। जॉब करोगे तो 6th हाउस, और उसका बिजनेस करना तो 7th हाउस। ओके, बिजनेस। ठीक। और एक चीज और सर, आपने स्टार्टिंग में बोली थी कुछ प्रिडिक्शन से रिलेटेड। तो मतलब जैसे कि पर्टिकुलर डे में आपका ब्लड लॉस होने वाला है, या कुछ ऐसा लोगों का कोई भी। तो इसका मतलब ये जो कोर्स होगा हमारा, कोर्स के बाद हम डेली प्रिडिक्शन वाला पार्ट भी कंप्लीट कर सकते हैं। मतलब डेली प्रिडिक्शन के हिसाब से भी अपनी कुंडली को देख के वो कर सकते हैं, राइट? बिल्कुल सर, आपको सिर्फ और सिर्फ दशा देखनी होती है कि कौन सी दशा चल रही है, महादशा कौन सी है, अंतर्दशा कौन सी है, प्रत्यंतर दशा कौन सी, सूक्ष्म दशा कौन सी है। जब ये सीक्वेंस आप समझने लगोगे तो आप प्रिडिक्शन करने लगोगे कि जो प्लैनेट एक्टिवेट हो रहे हैं, जो हाउस एक्टिवेट हो रहे हैं, उसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ काम होगा। ओके, तो ये दशा महादशा जो भी है ये सब हम कवर करने वाले हैं, और हम लोग कवर दशा करेंगे। अंतरदशा ये सब अलग अलग चीजें रहती हैं। अंतर विमशोत्री का ही पार्ट है, विमशोत्री का ही पार्ट है। ओके, सारा ये दशा का जो हाँ, भी। वो उसी टॉपिक में सब आएगा। ओके ओके ओके, ठीक सर। वो चलेगा सर, अभी तो मेरे को यही था। फिर आगे की क्लासेस में जब हम डिटेल में पढ़ेंगे फिर श्योर श्योर श्योर, नहीं अभी तो यार तो डेमो क्लास है। जैसे। तो मैं स्टार्ट करूंगा क्लास मंडे से, तो पूरा फिर से शुरू करूंगा यहीं से, ऐसा नहीं है। हाँ, हो सकता है वही। कोई बच्चा ऐसा हो जो आज नहीं आया उस दिन आएगा, तो मुझे तो बोलो, क्योंकि तब तो वो आपको रिकॉर्डेड क्लासेस हो जाएंगी ना। हालांकि रिकॉर्डिंग तो उसकी भी हो रही होगी, आई डोंट नो कि नहीं हो रही कि नहीं हो रही है। ठीक है तो सुमित जो सर। 22 से हमारा क्लास स्टार्ट होगा वो हाँ स्क्रैच से होगा, मतलब डे 1 से होगा। हाँ, डे 1, दैट इज द योर डे 1, आज का डे 1 नहीं काउंट होगा आपका। हाँ, तो वो बेसिक से स्टार्ट होगा, मतलब फिर से हाँ वो जो कुंडली डायग्राम और वो सब आप भाव और ये सब रहेंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू। यस, सुमित थैंक यू। सर। ओके सर, सुमित सर कोई डाउट कोई क्वेरी आपकी? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। ओके थैंक यू सर। विजय सर कोई डाउट कोई क्वेरी आपकी? अभी सर ये कितना टाइम अभी और चलेगा सेशन आज का, तो आपको कंफर्म होगा? ऑलमोस्ट इट्स अबाउट टू रैप अप। डेमो क्लास है तो अच्छा, बस अबाउट टू रेड। 15-20, हाँ ओके 15-20 मिनट्स और ओके कुछ मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताऊंगा आप लोगों को, बस जो डाउट्स आप लोग बस वही लूंगा, कुछ नया एक्सप्लेन ओके नहीं करूंगा मैं। ओके सर। बस मुझे ये बताया कि मैं आपको बताऊं कि हम लोग क्या किस तरह, क्योंकि क्या होता है 90% क्या होता है ना, वर्बल होता है। वो पीपीटी चला देते हैं, उससे होता है। हम लोग उस तरह से नहीं करते हैं। मेरे को पेन पेपर चाहिए, मुझे आई नीड टू राइट समथिंग, बिना बोले मैं बिना लिखे मैं समझा नहीं पाता हूँ। नहीं सर, इससे है भी थोड़ा सा सही, मतलब यदि पूरा प्रॉपर कम्युनिकेट होगा दोनों साइड से, तो लर्निंग भी अच्छी होगी और समझ में भी सही आएगा फिर। वो आप लोग जो अदरवाइज व्हाट्सएप, फिर हाँ, अदरवाइज फिर वो यूट्यूब वाला नॉलेज ही काइंड ऑफ हो जाए, तो फिर मतलब हाँ नहीं।
जो वेरी व्हाट्सएप ट्रू। आप लोग क्रिएट करोगे उसमें आप लोग चार्ट भेजोगे अपना, आपका चार्ट मैं इसमें ड्रॉ करूंगा, फिर उसको लेके हम लोग चलेंगे। ओके। क्योंकि मुझे बताना होता है कि यहाँ से ये एरो ऐसे गया, यहाँ पे गया, क्योंकि वो समझ में आता है। विजिबल जितना अच्छा होगा उतना अच्छा है, पीपीटी में वो डिजाइन नहीं हो पाएगा वो। और कोई डाउट सुमित सर? नहीं सर, ऑल थैंक क्लियर। यू। ओके, विजय सर कोई डाउट कोई क्वेरी आपको सेशन को नहीं सर, लेके? डाउट तो कोई भी नहीं है, और आपने अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है। और बाकी देखते हैं अब अगले नेक्स्ट क्लास से। हाँ हाँ बिल्कुल। सर अजय 11th सर, और 12th हाउस में क्या है? 11th हाउस इज योर प्रॉफिट हाउस, फ्रेंड्स हाउस, रिलेटिव्स हाउस, एंड 12th सर? एंड 12th इज योर एक्सपेंडिचर, व्यय भाव। ओके सर, थैंक यू। अजय सर कोई डाउट कोई क्वेरी आपकी? नहीं सर, समझ तो आया, जैसे आपने समझाया अच्छा समझ में आया है। सर एक चीज, जैसे आपने बताया काल सर्प दोष की पढ़ाई हो गई, इसमें पितृदोष भी एक होता है, वो भी हाँ, सब। पितृ दोष, मातृ दोष सब कराऊंगा सर। अच्छा अच्छा। अंगारक दोष, बहुत से दोष है, सब कराऊंगा। हाँ ठीक सर, ठीक। मोहंती सर कोई डाउट कोई क्वेरी? इफ यू आर कंफर्टेबल इन स्पीकिंग। विवेक सर कोई डाउट कोई क्वेरी? हाँ जी सर। सर मुझे एक चीज़ पूछनी थी, अगर हम जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, ये जो हम पढ़ेंगे, इसके अकॉर्डिंग भी अगर हमारा जो प्रिडिक्शन या बिहेवियर किसी सिलेक्टेड पर्सन का नहीं सेम आता है, या उसका उसके कैरेक्टरिस्टिक्स एकदम डिफरेंट वेरी करते हैं, तो उसके अलावा भी हमारे पास और भी कोई तरीका है वेरीफाई करने के लिए कि जो हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं या कुछ बता रहे हैं वो हम करेक्ट बता रहे हैं, या मतलब मे बी एक दो केसेस में अगर ऐसा होता हो तो। नहीं नहीं सर, वो आपको पता चल जाएगा। अगर कोई प्रेडिक्शन नहीं बैठ रहा है सही, तो इसका मतलब है कि कहीं ना हम्म। कहीं मेलेफिक का एस्पेक्ट आ रहा है, मेलेफिक बहुत ज़्यादा भारी हो रहा है। वो हम लोग सीखेंगे कि हम लोग कैसे ऑब्जर्व करते हैं, कि पता कैसे लगे कि कौन सा प्लैनेट स्ट्रांग है, कौन सा राशि स्ट्रांग है आपकी चार्ट में, ये हम लोग सब सीखेंगे। नहीं, हमारा ये इतना मतलब आपके हमने पढ़ा और सीखा, हमने फिर प्रिडिक्शन किया। प्रिडिक्शन हम्म, करने के बाद भी मतलब एक पूछना था, प्रिडिक्शन करने के बाद भी हमारा सही नहीं आ रहा है, मतलब हमारा बताना सही नहीं आ रहा है कि अगर हम बता रहे हैं उसकी जॉब अभी लग जानी चाहिए, नहीं आ रहा सही, या हम्म। कुछ कैलकुलेशन सही नहीं आ रही, सर मतलब उसका सही ये नहीं हो चीज़ रहा। तो, ये चीज़ इन दैट जितनी केसेस। प्रैक्टिस करेंगे उतना, जितना प्रैक्टिस अच्छा करेंगे अच्छा। उतना एक्यूरेसी है। क्योंकि दिस इज ना अच्छा। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है ये। तो ये ओके। प्रैक्टिस से ही आएगा, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना टाइम देंगे, ग्रेजुअली आप इस पे आप बिल्कुल कमांड ले लेंगे। बट क्या है ना, आजकल प्रैक्टिस अगर नहीं करेंगे तो भी दिक्कत है। नहीं सर, मैं कोई पूछ रहा था, बेस यही है, वैदिक ही बेस है हाँ, कि बेस बेस वैदिक का ही बेस है। वैदिक? हाँ। अच्छा अच्छा, और वही पूछना था। बात जो एक्यूरेसी की आप कर रहे हैं, फिर आपको ना सब डिवीजन में जाना पड़ेगा, चाहे फिर आप केपी में जाइए, चाहे फिर आप बीएनएन में जाइए। बट उन सब के लिए भी ना अच्छा आपको अच्छा, यही पूछना ये था सीखना आपसे। जरूरी है। जैसे केपी ठीक है सीखा ठीक है, आपने, यही पूछना था। तो केपी के लिए पहला तो हाँ बेस जी हाँ होता है जी। आपको वैदिक आनी चाहिए। और केपी के लिए आपको नक्षत्र हाँ की जी हाँ पूरी जी। नॉलेज होनी चाहिए। अगर नक्षत्र की नॉलेज नहीं है तो आप केपी कर ही नहीं पाओगे कभी भी। क्योंकि जो रूट है वो यही बेसिक वैदिक एस्ट्रोलॉजी है। वो तो इसके ब्रांचेस हैं। ठीक है ठीक है। थैंक सर। ओप्पो CPS 2681। मोहंती सर कोई डाउट कोई क्वेरी? मोहंती सर लेफ्ट। और कोई डाउट कोई, किसी का कोई क्वेरी है तो बताइए, मैं फिर हम लोग सेशन को रैप अप करने की कोशिश करते हैं। आप लोगों को कोई डाउट हो, कुछ भी हो, कैसा भी डाउट हो, आप लोग पूछो, बेहिचक होके पूछो। सर एक चीज पूछनी थी मेरे को। हम्म जनरल जैसे हम अपना राशि का निकालते हैं, आपने अभी बोला कि वो मून राशि वगैरह से हम निकालते हैं स्टार्टिंग में। हम्म तो और पेपर वगैरह में या कहीं हमारा जैसे नाम से आता है, कहीं पर डेट ऑफ बर्थ से आता है, तो कौन सी चीज क्या रहती है, मतलब तीनों ही सही रहता है या फिर जब इस चीज जब से आपका कैसे? जो, हाँ, जब प्रोडिक्शन आपका डेट वाइज होता है कि 12 जनवरी से लेकर 12 फरवरी के बीच में किसी का बर्थ हुआ है, तो ये उसकी सन साइन है और उसका प्रोडिक्शन है। तो वो प्रोडिक्शन जो होता है जो डेट वाइज चल रहा है, दैट इज फ्रॉम सन साइन। उसकी एक्यूरेसी जो है वैदिक में इतनी अच्छी नहीं है, विच इज 50-60% एक्यूरेट करेगा। पर जो प्रोडिक्शन मून साइन से होता है, जहां पर जिस राशि में, जिस जोडिएक साइन में आपका मून प्लेस्ड है, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल आपने नॉर्थ इंडियन चार्ट बनाया,
आपके फर्स्ट हाउस में 4 नंबर लिखा हुआ है, फर्स्ट हाउस में। मून में जैसे 3 है। एक सेकंड, जस्ट जस्ट गिव ए मिनट, एक मिनट। 4 नंबर मीन्स कर्क या मर्क्यूरी? कर्क। एक सेकंड मैं दे रहा हूँ, आपको शेयर कर रहा हूँ। जैसे ये चार्ट आपका है किसी का, ठीक है ना, किसी का चार्ट है, तो देखिए आप, जहां नंबर 3 लिखा हुआ है वहां एमओ लिखा हुआ है। इज इट विजिबल सर? यस। हाँ। तो ये जो हाउस है, जो भाव है, ये है आपका 8th हाउस। हाउस जो है वो 8th हाउस है, बट यहाँ पर राशि जो है दैट इज थर्ड, जेमिनाई राशि है, मिथुन राशि है, और वहां पर चंद्रमा बैठा हुआ है। तो जहां पर चंद्रमा बैठा हुआ है वही आपका मून साइन कहलाएगा, आपकी चंद्र राशि, यानी ये जिसकी भी कुंडली है, ये उसकी जो कुंडली है उसकी चंद्र राशि जो है वो मिथुन है। ओके। तो तो वो मिथुन वाला पार्ट जब पढ़ेगा पेपर पेपर में या देखेगा, तो वो रिलेट कर पाएगा कि हाँ मेरे संग ऐसा कुछ हुआ या ऐसा कुछ नहीं हुआ, दैट इज समथिंग डिफरेंट। ओके, तो इससे ये मेन मानी जाती है, जो हमारी राशि ये बोलते हैं मेन कि है। आपकी राशि क्या है, तो वो जेमिनाई हो गई इसके हिसाब से। और एक नाम से भी रहती है सर, वो कैसा क्या रहता है? जैसे मेरा मयंक है, तो माँ से चालू हो रहा है, तो वो क्या रहता है फिर? वो होता है नक्षत्र बेस्ड। अगर आपका नक्षत्र के, नहीं सर देखिए, दो तरीके से होता है। अगर आपका नक्षत्र के हिसाब से नाम लिखा गया है तभी उसको हम ज्यादा रिलेट कर पाएंगे, वरना क्या होता है ना, जनरल लोग करते नहीं है। हाँ। साउथ में जो होते हैं, साउथ के जो पेरेंट्स है वो तो नक्षत्र के हिसाब से ही लिखते हैं। जिस नक्षत्र में जन्म लिया है उस नक्षत्र के कुछ डिफाइंड अल्फाबेट्स होते हैं, तो उसी से नाम होता है। तो साउथ में तो मेजर गारंटी है, अगर आपकी फैमिली में भी ऐसा किया गया होगा तो माँ जिस नक्षत्र में आएगा आपका वही नक्षत्र हुआ, और उस नक्षत्र का जो लॉर्ड होगा, उस नक्षत्र का जो स्वामी होगा, वो आपका कहलाएगा फिर उस वक्त नक्षत्र स्वामी। अदरवाइज अदरवाइज नाम का ऐसा इफेक्ट नहीं आएगा, नाम मतलब का इफेक्ट इतना जैसे नहीं। माँ से जैसे लियो रहता है, तो वो नहीं आएगा यदि आपका नहीं, मून चंद्र राशि कुछ और मून साइन ही इंपॉर्टेंट है, उसी को हम लोग लेके पूरा कोर्स करेंगे। ओके। तो राशि जो हम लेंगे वही लेंगे, मून मून हाँ, का मून मून लेंगे। का ही है वो, उसी है। वो मैं वो बताऊंगा कैसे इवेलुएट करते हैं, कैसे क्या करते हैं। सनसाइन निकालने का तो कैलकुलेशन पार्ट है, वो मैं आपको उसको सिखाऊंगा। वो तो ठीक है। सेकंड या थर्ड क्लास में बताऊंगा। यस विजय सर। सर जैसे इसमें चार्ट में अभी आपने दिखाया था कि मून था और साथ में मिथुन था 3rd नंबर, तो ये नंबर हम डिसाइड करेंगे या वो बाय डिफॉल्ट आता है? बाय डिफॉल्ट आते हैं वो सब नंबर्स, ये पूरा चार्ट आपका बाय डिफॉल्ट बन गया जब आप ना टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ डालोगे। ओके तो ओके। उस हिसाब से जो उस वक्त ब्रह्मांड में wow, जो पोजिशंस थी प्लैनेट की, जिस भाव में जो प्लैनेट आ रहा था, उसका फोटोशॉप आ जाएगा। ओके और ये आपका लाइफ लॉन्ग यही चलेगा, ये कभी बदलेगा नहीं। बदलता है ओ- सिर्फ गोचर, ट्रांजिट बदलता रहेगा। ओके क्योंकि प्लैनेट्स मूव करें, प्लैनेट रुकते नहीं है। जब आपका जन्म हुआ तो एक स्क्रीनशॉट आ गया आपके पास हाँ। प्लैनेट्स का, वो आपका परमानेंट हो गया आपका कुंडली। बट अब जो प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं, तो अब प्लैनेट कहाँ पहुंचा है, किस हाउस बेटा, वो गोचर कहलाता है, उसे ट्रांजिट बोलते हैं उसको। तो उस चार्ट को लेके, आपका D1 चार्ट को लेके उसको हम क्लब करते हैं, तब हम करंट प्रिडिक्शन कर पाते हैं। ओके ओके सर। ठीक सर। और किसी कोई डाउट, कोई क्वेरी इंस्टीट्यूट को लेके, कि कोर्स कैसे चलेगा, क्या चलेगा, कुछ और कोई डाउट आप लोग आप पूछ सकते हो आराम से, मैं सब चीज के लिए आंसरेबल हूँ यहाँ पे। जैसे कोर्स ये हफ्ते में 2 सेशन होगा, तो इस हिसाब से 4-5 महीने तो मिनिमम जाएगा ही। आराम से 5-6 महीने तो आराम से जाता है, क्योंकि मैं भी छुट्टियां लूंगा, कभी आप छुट्टी जी लेंगे, जी कुछ जी। होगा तो वापस फेस्टिवल्स आ जाएंगे, कभी कुछ आ जाएगा। और जो फीस वगैरह है वो? वो मैं उसमें कुछ बात नहीं कर पाऊंगा, उसके लिए आपको इंस्टीट्यूट से ही कांटेक्ट करना पड़ेगा, उसमें मेरा कोई पार्ट नहीं है। ठीक ठीक है। इंस्टीट्यूट में आपको कैसे पे करना है, क्या अच्छा सर, करना है। ये कोर्स जो है वो पूरा होने के बाद ही वो सर्टिफिकेशन के लिए एग्जाम होगी?
हाँ, पहले एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तब सर्टिफिकेट मिलेगा। कोर्स पूरा करने पर नहीं जी मिलता है, सर पेपर देने के बाद मिलेगा। यस सर। ओके। एग्जाम एग्जाम जो होगा, जैसे हमने कोर्स पूरा किया और एग्जाम दिया, और अगर इन केस मान लीजिए एग्जाम रीअपियर होता है तो उसके लिए कोई वो दिक्कत तो नहीं होती? देखिए, सब प्रोसेस ये है कि कोर्स कंप्लीट होता है, तो उसके बाद आपको ऑलमोस्ट 30 से 40 डेज का टाइम दिया जाता है कि आपका रिवीजन कर लीजिए आप लोग। ओके ओके फिर आप लोग को एक डेट दी जाती है कि इस दिन इस बैच का एग्जाम है। जितने लोग अपेयर होते हैं उस दिन अपेयर हो जाते हैं, कोई बात नहीं। जितने नहीं हो पाते तो कोई बात नहीं है। अगर आप अपेयर नहीं हो पाए तो फिर से आपको एग्जामिनेशन फीस देनी पड़ती है। ओके ओके ठीक है ना। आप फिर मल्टीपल बार एग्जामिनेशन फीस देते रहिए, आप प्रिपेयर करते रहिए। अगर आप यानी आप पास नहीं हो पाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने दिया, आप पास नहीं हो पाते हैं, तो आपको फिर से एग्जामिनेशन फीस देनी पड़ेगी। और आप फिर अपेयर करिए, आप फिर पास कर जाइए, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ओके ओके, हाँ। ठीक ठीक है। और ये मैंडेटरी नहीं कि आपको इसी टाइम, आप जब देना चाहो आप तब दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट जो अलॉट होता है, जो इस बैच को अलॉट होगा, जो एग्जामिनेशन डेट, उसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। ओके, फर्स्ट उसके टाइम जो बाद, होगा, फर्स्ट टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। हाँ, फर्स्ट टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट है। कुछ लोग होते हैं ना कि नहीं देते हैं, बार बार 3 4 नहीं, आप सर्टिफिकेट मांगते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता ना, आपको पेपर तो देना ही पड़ेगा। बिना पेपर दिए, क्योंकि हम लोग को बना रखना पड़ता है, क्योंकि ये मतलब ऑथराइज इंस्टीट्यूट है, मतलब सर्टिफाइड है। हम लोग को भी डेटा देना पड़ता है, मतलब ओके। ऊपर की तरफ। तो ये सही बात है। गवर्नमेंट अप्रूव्ड मतलब सर्टिफिकेट हाँ होगा? हाँ, गवर्नमेंट अप्रूव्ड है सर, इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, कोई वो अगर नहीं मान है। लीजिए कहीं हम दूसरे जगह जैसे अप्लाई करते किसी चीज में या तो? ऑल ओवर वर्ल्ड इंस्टीट्यूट का जो सर्टिफिकेशन एक्सेप्टेबल है। ओके। सर एक चीज उसमें पूछ रहा आपको, था। हेलो। हाँ पूछिए। सर इसमें जैसे हम ज्वाइन करते हैं, हमें एक टीचर अलॉट होता है। उस टीचर का हमें समझ नहीं आ रहा, हमें 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, टीचर को समझ नहीं आ रहा। तो इन दैट केस इफ यू वांट टू चेंज द टीचर, में टीचर चेंज करना चाहते हैं, तो हमें वो नहीं बैच दोबारा से सही करना पड़ेगा, एक दूसरे टीचर की रिकॉर्डिंग दे दी जाएगी नहीं ताकि हम नहीं, उसको उस केस में। जस्ट सेकेंड था। फॉर एग्जाम्पल आपको मेरा बैच अलॉट होता है, मैं हाँ। वैदिक का टीचर हूँ। हाँ जी, हाँ आपको जी। मेरा समझ में नहीं आता बिल्कुल भी, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ जी, तो हाँ आप जी। इंस्टीट्यूट से करोगे तो आपको सिर्फ आपको वो किसी और बैच में शिफ्ट कर देंगे। हाँ हाँ, मैं वही पूछ रहा था, ऐसा हो अगर कोई सकता है? नया बैच स्टार्ट हो रहा होगा तो नया बैच में स्टार्ट कर देगा। अगर आप कहोगे नहीं 4 क्लासेस हो गई, मैं रिकॉर्डिंग देखिए आगे चले जाऊंगा, तो कोई हम्म, दिक्कत नहीं, आपको उस बैच में डाल देगा। ठीक है, दैट ठीक इज है, ठीक वेरी है। फ्लेक्सिबल विद द इंस्टीट्यूट। हाँ आप सर। इंस्टीट्यूट से बात करेंगे, वो आपको ठीक हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। है, ठीक है, थैंक यू सर। हाँ, अभी सोचो कि आप पहले यहाँ सुधर जाओ, आप उधर सुधर जाओ, बाबा जंप करते हो, तो वो अलाउड नहीं होगा। अगर आपने बट बैच सर, छोड़ दिया तो वापस आप इस बैच में नहीं आ पाओगे, ये बात भी हो जाता है। अभी जैसे आपने डेमो क्लास दी है, तो ये हम्म। बैच भी आप ही लेकर चलेंगे ना, हमारा अगर जो भी वो होते हैं। सर, इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूँ, इस चीज़ के लिए आपको इंस्टीट्यूट से बात करना पड़ेगा। तो ये कंफर्म नहीं है मतलब कि 22 से जो बैच चालू हो रहा है वो आपका? वो मेरा ही बैच होगा, क्योंकि ये जो मेरे पास वही टाइम बचा है 20, मंडे फ्राइडे मंडे वेडनेसडे, बाकी मेरा पूरे डेज फिल है। हाँ, तो जो मेरे पास कमिंग यही है। बैच है वो? हाँ, जो आज बैच की बात हुई है वो मेरा ही बैच रहेगा। अगर आप आज का बैच ज्वाइन नहीं करते, इनफैक्ट इन केस हम्म। आप नेक्स्ट बैच ज्वाइन करते हैं, तो वो किसी का भी हो सकता है, वो मेरा भी हो सकता है, वो किसी और का भी हो ओके। सकता है। पर ये अगर बैच आप, कंफर्म है ना आपका है? हाँ, ये बैच मेरा ही कंफर्म है। सुमित सर, कोई डाउट आपको? नहीं सर। हाँ, ठीक है। जो मंडे से बैच स्टार्ट हो रहा है 22 ऑफ दिसंबर से, वो मैं ही ले रहा हूँ। और टाइमिंग भी 8 o'clock, क्योंकि मेरे बैचेस 8 बजे से ही है, मैं दिन में नहीं लेता हूँ। मेरे संग ये प्रॉब्लम है, मैं दिन में बैच नहीं लेता हूँ कोई भी। सर जी एक क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल सर, इसीलिए हम लोग यहाँ पे हैं। सर स्टार्ट में आपने शायद बताया है, नहीं बताया, मैं भूल गया, लेकिन आपका शुभ नाम सर? प्रकाश रस्तोगी मेरा नाम है। जी सर, थैंक यू। सर टाइम तो हमें भी यही सूट करता है कि हम भी प्रोफेशनल हैं, ऑफिस वर्क करते हैं। अच्छी बात है सर, मैं, क्योंकि मेरे को यही टाइम शूट करता है। मेरा जी खुद का एक प्रॉपर बिजनेस है, तो मैं तो सुबह से शाम तक बिजनेस में रहता हूँ। जी जी। तो मैं जब ओके। फ्री होता हूँ तभी मैं काम करता हूँ। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। बाकी आप लोग इस बात से फ्री रहिए कि इंस्टीट्यूट से आपको कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं होती, आज तक कभी किसी स्टूडेंट ने कंप्लेन नहीं किया है। और इतने बच्चों को मतलब स्टूडेंट पढ़ा चुका है कि कभी भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम मेरे सुनने में नहीं आई है। जी सर, बहुत अच्छी बात है।
और कोई डाउट किसी का? ये योग वगैरह सब कवर करेंगे ना सर हम? हाँ, राजयोग्स करेंगे, लूना योगास भी करेंगे, सोलर योगास भी करेंगे। वो जो मुहूर्त और गज केसरी और ये सब रहते हाँ हैं। हाँ, ये सब राजयोग में आता सर। गज केसरी, आ, आपका मतलब क्या है, सॉरी, केंद्राधिपति दोष, ये सब हम लोग कवर करेंगे। पंच महापुरुष योग होता है, सब हम लोग कवर करेंगे। वो सीक्वेंस में चलेगा वो बकायदा कि ड्राफ्ट है, प्रॉपर ड्राफ्ट है, वो उसी सीक्वेंस में चलेगा आपका। जब जिसका नीड आएगा मैं उस सबसे एक्सप्लेन करूंगा, सबसे हम लोग आगे फॉरवर्ड करेंगे। ठीक 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 ठीक। ये बात है, ये मैं श्योर कर रहा था, अगर आप लोग ज्वाइन करते हो कोर्स, आप लोग मजा आएगा। मैं तो जानता हूँ, पढ़ने में मजा आएगा और चिपक के बैठने में मजा आएगा। मजा आएगा, 3 घंटा कब निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा। हम्म। ठीक है। और सर इसमें सिर्फ एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड रहेगा या फिर और कुछ भी रहेगा? सिर्फ एस्ट्रोलॉजी रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। ओके, जो बाकी जो कोर्स है फिर उसके लिए अलग? वो अलग। यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ वैदिक एस्ट्रोलॉजी का ओके ही ज्ञान मिलेगा, वही ज्ञान एक्सचेंज होगा, कुछ नहीं। जी, चलिए, थैंक फिर अब रैप अप करते हैं क्लास, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग द यू। जी, क्लास। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हैव अ थैंक यू गुड डे। सर। सर राधे थैंक यू राधे। सर। थैंक यू जय सर। श्री कृष्ण।